सभी को नमस्ते, जोहार। मैं हूँ सिमी मांझी। मेरे यूट्यूब चैनल सिमी कैरियर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग भारत के इतिहास, प्राचीन काल के टॉपिक मगध साम्राज्य के बेस पर पढ़ेंगे। ठीक है, मगध साम्राज्य। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे जो मोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मगध राज्य के जो राजवंश है, ठीक है, और उसके संस्थापक कौन कौन से सबसे पहले हम देख लेंगे। तो देखिए, वंश में हर्यांक वंश है। ठीक है, फर्स्ट में हर्यांक वंश देखेंगे, जिसमें इसमें किसने शासन किया था, तो बिम्बिसार ने किया था। ठीक है, और कब से कब तक, 544 से लेके 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। आगे देखेंगे हम शिशु वंश। ठीक है, जो हर्यांक वंश है ना, इनका जो वंश खत्म हुआ उसके बाद आया था कौन सा वंश, तो शिशु वंश आया था। और इसका संस्थापक कौन था, शिशुनाग। ठीक है, और शिशुनाग के बाद कौन आया था, नंद वंश आया था। और नंद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, महानंदन वंश। ठीक है, सॉरी, महानंद थे जिन्होंने नंद वंश को संस्थापक किया था। ठीक है, लास्ट में है मौर्य वंश। लास्ट में मगध राज्य में मौर्य वंश था, वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है जो लास्ट था मगध राज्य का। तो हम लोग यहाँ पे जो किया शासन, ठीक है, और कितने साल तक किया और उनमें क्या क्या चेंजेस आया, मतलब किस तरह से ये वंश खत्म हुए और किस तरह से हुए, ये सब हम देखेंगे, और कौन से राजा थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेन बता दिया आपको कि जो हर्यांक वंश थे, हर्यांक वंश के संस्थापक कौन थे, बिम्बिसार। ठीक है, और हम बिम्बिसार के बारे में भी जानेंगे और उनके जो वंश, उनके जो पुत्र थे, ठीक है, उनके आगे उनके पुत्र कौन शासन किया उसके बारे में देखेंगे, और वो किस तरह से इनका वंश खत्म हुआ हम उसके बारे में भी जानेंगे। और शिशुनाग के बारे में भी जानेंगे कि किन्होंने शासन किया, उसके पुत्र कौन थे। ठीक है, और इनका वंश किस तरह फिनिश हुआ, खत्म हुआ, हम उसके आधार पर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर हम लेके आए हैं। ठीक है, और नंदवंश के भी हम सेम वही देखेंगे। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मगध साम्राज्य का मगध साम्राज्य के जो हैं ये जीपीएससी एग्जाम के आधार पर है। ठीक है, और ये भारत के इतिहास है। ठीक है, और ये प्राचीन काल का है। तो मगध साम्राज्य के जो भी मोस्ट है ना, उस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और उससे जो रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम उसके कुछ उनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे, और ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, मैं उसी को लेकर आई हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कितने महत्वपूर्ण राज्य थे, उसे क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था, लगभग 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कितने महत्वपूर्ण राज्य थे और उसे क्या कहा जाता था। तो जो 600 ईसा पूर्व जो उत्तर भारत में जो राज्य थे, कितने थे, टोटल 16 राज्य थे। ठीक है, हमने ऊपर में पहले ये जो मुगल साम्राज्य के बारे में हम जान रहे थे। ठीक है, तो हमने वहाँ पे ये देखा था, और ये जो वैदिक काल है ना, वैदिक काल में हमने ये देखा था। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, महाजन पद। क्या कहा जाता है, महाजन पद। उत्तर भारत में कितने महत्वपूर्ण राज्य थे, तो पूरे 16 थे, 16 राज्य, और उस 16 राज्य को क्या कहा जाता है, महाजन पद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, महाजन पद। आगे देखेंगे, लगभग 600 ईसा पूर्व उत्तर भारत में कितने राज्य शक्तिशाली थे,
तो हमने ऊपर में देखा कितने राज्य थे, पूरा 16 राज्य थे, ठीक है। और उस राज्य में सबसे शक्तिशाली कौन कौन से राज्य थे, हम उसके बारे में जाने। उनका नाम है, यहाँ पे 4 राज्य थे जो बहुत शक्तिशाली थे, ठीक है। उत्तर भारत में 600 ईसा पूर्व में वो कौन कौन सा था, मगध राज्य, कौशल, वत्स्य और अवनित। ये जो चारों राज्य हैं उत्तर भारत के, ये मगध साम्राज्य में एक शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, उसी को लेकर मैंने इस पर बनाए हैं वीडियो। हम आगे देखते हैं फिर। आधुनिक बिहार का कौन सा क्षेत्र मगध साम्राज्य का भाग था, ठीक है। आज जो भारत में जो बिहार है, ठीक है, बिहार का कुछ भाग है जो पहले क्या था, मगध साम्राज्य का कुछ भाग था। तो वह कौन सा है, पटना है, गया है और शाहबाद है, ये जो कि आधुनिक भारत में है ये सब, ठीक है। लेकिन ये मगध साम्राज्य का एक भाग था, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। आज के तिरुहतु प्रमंडल में सबसे प्रबल राज्य कौन था, ठीक है। जो तिरहातु प्रमंडल है ना, उसमें सबसे प्रबल राज्य कौन सा था, तो वो था लिच्छवी। क्या था, लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी या कौन थी, ठीक है। लिच्छवी राज्य की राजधानी कौन थी, तो लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी जनपद की राजधानी कहाँ थी, काशी जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो काशी जनपद की राजधानी क्या थी, वाराणसी। वह क्या थी काशी जनपद की राजधानी, तो वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के पूर्व उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद था, ठीक है। जो पूर्व उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद था, कौशल, ठीक है, कौशल जनपद था। जनपद मतलब राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी, कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी या कौन थी, ठीक है। तो कौशल जनपद की जो राजधानी थी वह क्या थी, श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती कौशल जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य किस जनपद में शामिल था, तो ये जो शाक्यों का जो कपिलवस्तु गणराज्य है वह कौन से जनपद में शामिल था या कौन से राज्य में शामिल था, ठीक है। तो जो शाक्य वंश थे ना वो कौन से थे, तो बौद्ध धर्म, ठीक है। गौतम बुद्ध जो थे ये शाक्य वंश के थे और उनके जो फादर थे कपिलवस्तु जो गणराज्य थे उसके राजा थे, ठीक है। तो ये जो हमने देखा शाक्य का कपिलवस्तु गणराज्य किस जनपद में शामिल थे या वहाँ के राज्य के थे, तो कौशल के थे, ठीक है। तो कहाँ के, कौशल के शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलवस्तु गणराज्य की 2 राजधानी कौन कौन सी थी, ठीक है। तो ये जो कपिलवस्तु गणराज्य है उसकी 2 राजधानी थी, वह कौन कौन सी है, तो उसकी 2 राजधानी है कपिलवस्तु और लुम्बानी, ठीक है। कपिलवस्तु गणराज्य की 2 राजधानी थी, कौन सी, कपिलवस्तु
और लुम्बानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग, ठीक है। और वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स जनपद राजधानी क्या थी? वत्स जनपद की राजधानी क्या थी या कहाँ थी? तो उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवनीत की 2 राजधानियां कौन थी? जो अवनीत है उसकी कौन कौन सी राजधानियां थी, ठीक है। हमने जो पहले देखा वो कौन कौन सा देखा? मगध, कौशल, वत्स, अवनीत, ये चारों क्या है? एक पावरफुल, ठीक है, शक्तिशाली मगध साम्राज्य का राज्य था। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, अवनीत की 2 राजधानियां कौन कौन सी है? तो अवनीत की 2 राजधानियां हैं उज्जैन और महस्पति। कौन सा? उज्जैन और महस्पति अवनीत की 2 राजधानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरासंध किसका पुत्र था? जरासंध किसका पुत्र था? तो जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। किसका? बृहद्रथ का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्बसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि बिम्बसार में कब शासन किया और कब बैठा? तो वे 544 ईसा पूर्व, ठीक है। कब बैठे थे? तो 544 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य के गद्दी पर बैठे थे। कौन? बिम्बसार मगध, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिम्बसार मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? तो 544 ईसा पूर्व में बैठे थे। और कब तक बैठे थे? ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट में ही बता दी, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वे कब तक मगध की गद्दी पर शासन किए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? मगध राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? प्रतापी दैट मीन्स प्रचलित, ठीक है। तो मगध राज्य का सबसे प्रचलित राजा कौन था? बिम्बसार। बिम्बसार की राजधानी कहाँ थी? बिम्बसार की राजधानी कहाँ थी? तो बिम्बसार की राजधानी थी गिरिब्रज। कहाँ थी? गिरिब्रज, जिसको राजगृह भी बोलते हैं, ठीक है। बिम्बसार की राजधानी कहाँ थी? तो बिम्बसार की राजधानी थी गिरिब्रज, इसको राजगृह भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्बसार का संबंध किस वंश से था? बिम्बसार का संबंध किस वंश से था? तो जो बिम्बसार का वंश था वे कौन से वंश के थे? तो वे हर्यंक वंश के थे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको जो चार्ट दिखाया था ना कि बिम्बसार कौन से वंश के थे, तो जो बिम्बसार थे वे हर्यंक वंश के थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिम्बसार ने अंग राज्य के किस महत्वपूर्ण बंदरगाह को जीता था? तो जो बिम्बसार थे ना, वे अंग राज्य के कौन से बंदरगाह को जीता था? तो वे चंपा बंदरगाह को जीता था। कौन सा? चंपा बंदरगाह को, जो मैंने आप लोगों को वैदिक काल के लास्ट जो क्वेश्चन थे उस पर मैंने बताया था कि बिम्बसार ने अंग राज्य के एक फेमस बंदरगाह को जीत या तो हासिल किया था। वो कौन सा था? चंपा बंदरगाह। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिम्बसार किस धर्म को मानता था? बिम्बसार कौन से धर्म को मानते थे? तो बिम्बसार जो थे वे बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। बौद्ध धर्म को मानते थे और इनका जो पुत्र था वो जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। हम आगे बताएंगे बिम्बसार के पुत्र का नाम क्या था।
और जिनको पता है होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिम्बसार के जो पुत्र थे उनका नेम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिम्बसार बिम्बसार मगध साम्राज्य पर कितने वर्षों तक शासन किया था। ठीक है मैंने आप लोग को ऊपर में बताई कि बिम्बसार थे, उन्होंने मगध साम्राज्य की जो गद्दी है उस पर कब बैठे। ठीक है और मैंने आपको पूछा था कि वे कब तक शासन किए थे। ठीक है तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि वे कितनों वर्षों तक थे, तो जो बिम्बसार थे वे मगध साम्राज्य के गद्दी पर 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है और उन्होंने कब तक स्टार्ट किया था, तो वे किए थे 544 ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा तक। कब तक, 544 ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व तक उन्होंने मगध साम्राज्य की गद्दी पर शासन किया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिम्बसार की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, तो बिम्बसार की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है बिम्बसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी है। ठीक है जो मगध राज्य के बिम्बसार थे वे प्रचलित राज्य थे हरिवंश वंश के और मगध साम्राज्य के राजा। ठीक है लेकिन उसके पुत्र कौन थे, अजातशत्रु। ठीक है उनके पुत्र 1 मिनट। उनके पुत्र अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठने के लिए अपने ही पिताजी की हत्या कर दी थी। ठीक है बिम्बसार की मृत्यु कैसे हुई थी, बिम्बसार की मृत्यु उनके पुत्र अजातशत्रु के हत्या करने से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्बसार में मृत्यु के बाद मगध राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा और कब, तो हमने ऊपर टॉपिक में ही बताया कि बिम्बसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। ठीक है और उन्होंने जो अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठने के लिए गई थी और उन्होंने जो अजातशत्रु हैं वे मगध साम्राज्य की गद्दी पर कब शासन किया या बैठे, तो वे बैठे थे 492 में जब उनके पिताजी बिम्बसार शासन किए थे। कब तक, 492 ईसा पूर्व तक। ठीक है उसके बाद वहाँ पे कौन शासन किया, मगध साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा, तो उसके पुत्र अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था, अजातशत्रु का उपनाम क्या था, तो अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक। क्या नाम था, कुनिक। अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ था, अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ था, तो अजातशत्रु का विवाह कौशल के राजा प्रसेनजित की पुत्री व्रजा के साथ हुआ था। किनके साथ हुआ, कौशल के राजा प्रसेनजित। ठीक है कहाँ, कौशल के राजा प्रसेनजित की पुत्री व्रजा के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो अजातशत्रु ने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था, तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म, जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है मैंने आप लोगों को ऊपर में ही बताया था कि बिम्बसार कौन से धर्म
को मानते थे, वे बौद्ध धर्म को मानते थे, और उनका जो पुत्र था अजातशत्रु वे जैन धर्म को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में पहला बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? किसके शासन काल में बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो ये जो बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। किसके शासन में? अजातशत्रु के शासन काल में बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और जो दूसरा बौद्ध संगीत आयोजन है वो कोकसॉक के टाइम हुआ था, जिसको कोककर्ण भी बोलते हैं। क्या? कोकसॉक जो थे, कालाशोक जो राजा थे, उनके टाइम में बौद्ध संगीत का दूसरा आयोजन किया गया था, जो हम आगे आपको बताएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे जो आने वाले क्वेश्चन हम उनके बारे में भी देखेंगे कि बौद्ध संगीत का जो दूसरा आयोजन कब हुआ था और किन के टाइम हुआ था, हम उसके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु ने कब से कब तक शासन किया? अजातशत्रु ने कब से कब तक शासन किया? तो अजातशत्रु ने जब अपने फादर को मारा, ठीक है, कब मारा था? 492, ठीक है, 492 ईसा पूर्व से लेके 460 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। तो अजातशत्रु ने कब से शासन किया, कब से कब तक? तो 492 ईसा पूर्व से लेके 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। कहाँ पे किया? मगध साम्राज्य की गद्दी पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? अजातशत्रु के मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो अजातशत्रु के मृत्यु के बाद राजगद्दी पर उनके पुत्र उदयभद्र ने गद्दी पर बैठा या शासन किया। ठीक है, और ये जो अजातशत्रु की जो मृत्यु हुई वे किस तरह से हुई? तो उन अजातशत्रु की भी मृत्यु उसके पुत्र उदयभद्र के हत्या करने पर हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उदयभद्र उदयीन ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो जो उदयभद्र या तो उदयीन कह सकते हैं, तो इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो इन्होंने 460 ईसा पूर्व से लेके 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। कब से कब तक शासन किया? तो 460 ईसा पूर्व से लेके 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। 460 में उनके पिता को उन्होंने क्या किया? उनके पिता की हत्या कर ली। ठीक है, मगध साम्राज्य की गद्दी पर शासन करने के लिए। उसके बाद अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करने के बाद वे मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठे कब? 460 ईसा पूर्व में। ठीक है, और कब तक? 444 ईसा पूर्व तक उन्होंने मगध साम्राज्य की गद्दी पर शासन किया। किसने किया था? उदयभद्र ने। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई गई? तो पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाई गई उदयभद्र के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? उदयभद्र के शासनकाल में। और ये जो पाटलिपुत्र राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी? तो अजातशत्रु ने इसकी स्थापना की थी। और इसको मगध की राजधानी किसने बनाई पाटलिपुत्र को? तो अजातशत्रु के पुत्र उदयभद्र ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हर्यांक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यांक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यांक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक जो उदयभद्र का तीसरा पुत्र था।
कौन था उदयभद्र का तीसरा पुत्र? नागदशक। नागदशक हर्यंक वंश का अंतिम शासक था मगध साम्राज्य पे, और ये किसका पुत्र था? तो उदयभद्र का तीसरा पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्यंक वंश की समाप्ति के बाद मगध में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? हर्यंक वंश की समाप्ति के बाद कौन सा शासन स्थापित हुआ? हर्यंक वंश की समाप्ति के बाद मगध साम्राज्य पे कौन सा शासन स्थापित हुआ? तो शिशुनाग। कौन सा? शिशुनाग। ठीक है, कौन सा? शिशुनाग वंश का स्थापित हुआ। हर्यंक वंश की समाप्ति के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई या स्थापित हुई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, मगध साम्राज्य का उदय। ठीक है, यहाँ पे मगध साम्राज्य है, छोटा सा, ये हमारे भारत का नक्शा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पे शिशु होगा। ठीक है, शिशु हो गया है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पे जो दिख रहा है वो शिशु होगा। ठीक है, शिशु वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैप आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया में जो मगध साम्राज्य था, जो उनका शासन था, वो कहाँ पे था। ठीक है, ये जो ग्रीन आप लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला प्लेस है, ये मगध साम्राज्य का एरिया था, एक क्षेत्र जहाँ पे इन्होंने शासन किया। मगध साम्राज्य था ये, जो ग्रीन वाला आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिशुनाग के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो शिशुनाग के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो किसने बैठा? कालाशोक, जिसको हम लोग काकवन भी कहते हैं, कालाशोक। शिशुनाग के बाद कौन मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? तो कालाशोक, जिसको हम लोग काकवन भी कह सकते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में बौद्धों की दूसरी संगीति हुई किस स्थान पर? तो ये जो दूसरा संगीत बौद्ध की जो दूसरी संगीति है वो कब परफॉर्म किया गया? तो ये कालाशोक के टाइम। किसके टाइम? कालाशोक के टाइम। और कहाँ पे? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में, जो मैंने इसके बारे में आप लोगों पर पहले ही मैंने बता दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। क्या था? नंदवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शिशुनाग वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शिशुनाग वंश की समाप्ति के बाद कौन सा वंश मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा या शासन किया? तो वह था नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंद वंश की स्थापना किसने की थी?
तो नंद वंश की स्थापना की थी महापद आनंद ने। किसने? महापद आनंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उसका अंतिम शासक था धनानंद। कौन? धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मगध राज्य में मसाले और कीमती पत्थर कहाँ से मंगाए जाते थे? तो जो मगध राज्य है ना, वहाँ पे जो मसाले और जो कीमती पत्थर होते थे वे दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। कहाँ से? दक्षिण भारत से। तो ये हमारा पूरा ओल्ड टोटल क्वेश्चन जो था वो मगध साम्राज्य के ऊपर था, ठीक है। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। आप लोग इधर से उधर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, अलग अलग साम्राज्य के हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताई वे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम जो आगे भी देखेंगे वो मौर्य काल, ठीक है। तो मौर्य काल के ऊपर भी मैंने बहुत सारे टॉपिक बनाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि हम लोग क्या होता है, समझने के लिए हम लोग को छोटे छोटे देखने होते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो मैंने बनाई है मौर्य साम्राज्य पे भी मैप के आधार पर और पॉइंट के आधार पर, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य, ठीक है। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग आगे देखिएगा। तो हमने ये जो वंश देखा, कौन कौन सा वंश, तो स्टार्टिंग में जो वंश कौन सा था, वंश था हर्यांग वंश, ठीक है, हर्यांग वंश था। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक या कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ही कीजिए। लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को देखिए क्योंकि इसी क्वेश्चन से, इसी टाइप में, मतलब कि इसी से क्वेश्चन आएंगे जीपीएससी के जो एग्ज़ाम में है। आप लोग को इधर से उधर नहीं आएंगे क्योंकि आप लोग को जो पढ़ना है इसी सिलेबस से पढ़ना है। मैंने उसी जीपीएससी के सिलेबस पर ही वीडियो बनाया है। तो आप लोग के जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी के आधार पर बनेंगे, इधर उधर से नहीं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, सब्सक्राइब ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आप लोग को तैयारी अच्छी हो तो कहते हैं एग्ज़ाम मेहनत करो तो अच्छा फल होता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट है, तो हम फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमने इसके बारे में बताया ना, ये वंश जो है आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले दीजिएगा। यहाँ पे जो मगध राज्य के जो राजवंश संस्थापक है, ठीक है, ये हमने जो वंश है और संस्थापक है, तो ये इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो मौर्य काल के ऊपर जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, और उससे कुछ इम्पोर्टेंट वहाँ के जो राजा कौन थे, कब तक शासन किया, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने क्या स्थापन किया, ठीक है। तो हम उनके बारे में जानेंगे। फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।